Hello everyone, I hope all are doing well. Today I am gonna start with the next topic, DNA. Like what is a DNA? DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये यहाँ पे लिखिए। डीएनए क्या करता है? मॉलिक्यूल, ये हमारे एक मॉलिक्यूल्स है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है बॉडी के अंदर, और इसके डबल स्टैंडर्ड को की जो शेप होते हैं उसको हम डबल हेलिक्स बोलते हैं। और डीएनए एक पॉलीमर भी होता है हमारा। अब डीएनए के बाद नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? ए रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जो कि रोड लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अलोंग विद द जीन्स आर लोकेटेड, इसके साथ जीन्स भी लोकेटेड होती है। दे आर मेड ऑफ डीएनए सराउंडेड बाय अदर मटेरियल, जो कि प्रोटीन्स होते हैं उनसे सराउंडेड होता है हमारा डीएनए। इसके बाद जो क्रोमोसोम के बाद उसके जो अंदर होता है वो जीन्स होते हैं। दे आर अरेंज ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के साथ अरेंज होते हैं ये। इनका जीन्स का बेसिकली क्या काम होता है? ये बेसिक यूनिट ऑफ होते हैं हेरिडिटी की, जो हेरिडिटी की हमारे ट्रांसफर होती है, लाइक हेयर कलर हो गया, स्किन हो गया, आई कलर हो गया, कोई डिजीज हो गई, ये ट्रांसफर करते हैं हमारे जीन्स। इट इंस्ट्रक्ट द बॉडी टू मेक प्रोटीन्स दैट डिटरमाइन एवरीथिंग फ्रॉम हेयर कलर टू ससेप्टेबल टू डिजीज, जो भी डिजीज वगैरह होती है वो सारी चीजें ये कैरी करता है अपने साथ, डिटरमाइन करता है किसी पर्सन की। ईच जीन इज कंपोज ऑफ डीएनए, और एक एक जीन जो होता है वो कंपोजिशन होता है डीएनए का, और दैट इज अ स्पेसिफिक टू अ सिंगल बॉडी फंक्शन। ये स्पेसिफिक होते हैं पूरे सिंगल बॉडी फंक्शन के। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे इसी के थ्रू पास होती है, एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन से। और जो एक्चुअली में जो हमारा ह्यूमन सेल्स होता है वो दो तरह के डीएनए अपने साथ कैरी करता है। फर्स्ट है न्यूक्लियर डीएनए एंड द सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो वी विल फोकस फर्स्ट ऑन द न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे जैसे पूरा कंप्लीट सेल है। कंप्लीट सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो कैरी करता है जीन्स को कंटेन करता है अपने साथ में। सेल ऑफ द बॉडी कंटेन अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है। और हमारा न्यूक्लियर डीएनए कैसे कहाँ मिलेगा? अब आरबीसी जो होता है हमारा नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड है तो उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। तो हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर हमारे डीएनए होते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस आर क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, जैसे मैंने दिखाया अभी। क्रोमोसोम कंटेन क्या करता है? जीन्स को। दैट आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, एंड आर अरेंज ऑन द क्रोमोसोम के अंदर अरेंज होते हैं। जीन्स आर कंपोज ऑफ डीएनए, जीन्स जो होते हैं डीएनए के कंपोजिशन है। डीएनए इज कंपोज ऑफ रिपीटिंग यूनिट, जो डीएनए बनता है वो न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेड यूनिट से बनता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स की रिपीटेड यूनिट आप देख रहे हो ना, उनसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो हमारे शुगर से, फॉस्फेट बैकबोन से, और नाइट्रोजन बेस पेयर से, जो कि आगे मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। अब न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन है हमारा शुगर के फॉस्फोरस कंटेनिंग ग्रुप से और नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का बेस। अब जो हमारे 4 बेस पेयर्स होते हैं, ये हमारे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन ये हो गया हमारा, ये हमारा वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जिसे हम बेसिस बोल देते हैं। इसके बाद हमारा एक शुगर चेन होती है जिससे कनेक्ट होता है। उसके बाद हमारे फॉस्फोरस कंटेनिंग ग्रुप होता है बिल्कुल एंड में। ये हमारा पूरा पूरा ये स्ट्रक्चर हो जाता है न्यूक्लियोटाइड का। There are no limit to the length of the DNA strand that may involve millions of bases, ये involve करता है अपने साथ। और the bases on each strand are properly aligned in a manner, ये एक proper manner में होते हैं जिसको हम complementary base pairs बोलते हैं। अब इसके अंदर जो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म में मिलेंगे, AT डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और GC ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हमारे होते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज टू देयर सीक्वेंस, इनके सीक्वेंस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो उससे कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम होती है। अब द एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम हैज डीएनए कंटेनिंग, जो एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम होता है वो 100 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं उसके साथ। ऑल ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम टुगेदर कंटेन अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर, जो कि 3 बिलियन बेस पेयर होता है, पूरा पूरा कंटेन करता है ह्यूमन क्रोमोसोम। जैसे कि एग्जांपल है, डीएनए इज लाइक एन इंस्ट्रक्शन बुक विद द अल्फाबेट, पूरा ATGC, इसके अलावा कुछ नहीं होता, इसी ऑर्डर में होता है। द ऑर्डर विद दिस लेटर आर अरेंज्ड डिफाइन द रोल एंड फंक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल का एक हर एक का रोल और फंक्शन डिफरेंट होता है, वो सब उसको डिफाइन करता है। अब हमारे जो डीएनए के टाइप्स होते हैं वो टोटल 6 है,
और हम मेनली फोकस करेंगे 3 के ऊपर, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, बट आपको ये सारे पता होने चाहिए। अब बी डीएनए जो होता है मोस्ट कॉमन हो जाता है, जो हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है, और ओरिजिनल डिड्यूस होता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन से ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ डीएनए फाइबर एट 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ। ए डीएनए जो होता है ओरिजिनल आइडेंटिफाई बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ एनालिसिस, इसके थ्रू होता है ऑफ डीएनए फाइबर एट 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके अंदर होती है। जेड डीएनए जो होता है लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं हमें, ये दोनों बी डीएनए ए डीएनए हमारा राइट हैंडेड होता है। जेड डीएनए जब बनता है, जब बी डीएनए में से वाटर निकाल लेते हैं, कम हो जाता है, तो जेड डीएनए बनता है। जेड डीएनए हमारा जिगजैग पैटर्न का होता है और ये भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विंग टू द लेफ्ट इन जिगजैग पैटर्न में होता है। इसके बाद जो हमारा सी डीएनए होता है, इसके अंदर 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है और ये प्रेजेंस होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ। डी डीएनए हमारा रेयर वेरिएंट है विद 8 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, 8 बेस पेयर होते हैं हर हेलिकल टर्न के साथ। फॉर्म इन अ स्ट्रक्चर डिवॉइड ऑफ ग्वानिन, ग्वानिन से होता है। ई डीएनए एक्सटेंडेड और एसेंट्रिक डीएनए होते हैं, ये सारे के सारे हमारे होते हैं। अब हम बी डीएनए, ए डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया। बी डीएनए हमारा नॉर्मली ह्यूमंस में होता है, जो कि आपको स्ट्रक्चर भी नीचे दिख रहा हो, राइट हैंडेड है, हेलिकल सेंस, मेजर ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर। बीपी जो होता है हेलिकल टर्न होता है 10.5 होते हैं, और ग्लाइकोसाइल बॉन्ड जो होते हैं एंटी है इसके अंदर, और इसका हेलिकल राइज जो बेस पेयर होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और बेस स्टिल 6 डिग्री तक है। ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है अपना हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये ए डीएनए भी राइट हैंडेड है, इसमें भी मेजर ग्रुप्स प्रेजेंट है, आपको दिख रहे होंगे, पूरे परफेक्ट है इसके अंदर। जो बेस पेयर है इसमें 11 होते हैं, ये भी एंटी है हमारा। इसकी जो हेलिकल राइज बीपी होता है वो 2.6 एंगस्ट्रॉम होता है, इससे कम होता है, और क्या नाम है बेस स्टिल्स इसमें 20 डिग्री होता है। अब हमारे जेड डीएनए की बात करेंगे। जेड डीएनए हमारा जो है इसमें हेलिकल सेंस है, लेफ्ट हैंडेड है, मेजर ग्रुप इसके अंदर एब्सेंस होते हैं। बीपी हेलिकल टर्न्स जो होते हैं वो 12 है। एंटी जो इसमें ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन होते हैं वो एंटी होते हैं फॉर पायरामिडीज, एंड जो उसके अपोजिट होती है फॉर प्यूरिन्स के लिए होते हैं। हेलिक्स राइज बीपी 3.7 एंगस्ट्रॉम है, इससे ज्यादा है। लाइक देखो बीपी भी इससे ज्यादा है जेड में, वाटर कम हो गया तो इसकी वजह से जेड डीएनए जिगजैग पैटर्न बनना है हमारा। हेलिकल साइज भी इससे ज्यादा है और इसमें बेस टिल्ट भी ज्यादा है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करके आप लोग पढ़ रहे हो तो इजी होगा आप लोगों के लिए। और इसके अंदर आपको दिख रहा है जिगजैग कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली, कुछ आपको अच्छे से समझ ही नहीं आएगा। अब इसके अंदर और भी थोड़े से डिफरेंस है, लाइक राइट हैंडेड है, ये हमारा लेफ्ट हैंडेड है। इसमें बेस पेयर टर्न 11 है, बेस पेयर बी डीएनए में 10.5 है, इसके अंदर 12 है, ज्यादा है इससे बी डीएनए से। अब हेलिकल डायमीटर 2.6 है इसमें, बी डीएनए में 2.0 है, जेड डीएनए में 1.8 है। हेलिकल लेंथ जो है नैनोमीटर में होती है हमारी 2.6 इसमें ए डीएनए में, बी डीएनए में हमारे 3.4 है, और जेड डीएनए में ये हमारे 3.7 है। अब शेप जो होती है इसकी ब्रॉडेस्ट है, ब्रॉड है बिल्कुल, और बी डीएनए की इंटरमीडिएट है, जेड डीएनए की हमारे नैरोएस्ट है। मेजर ग्रुप जो ए डीएनए के अंदर होते हैं, अभी पीछे स्ट्रक्चर में देखा आपने, ए डीएनए के अंदर जो हमारे मेजर ग्रुप्स हैं वाइड और डीप है, वाइड है बहुत ज्यादा और डीप है, दिख रहा है ना डीप, दोनों तरफ से ये डीप है ऑलमोस्ट। नैरो और डीप है हमारे बी डीएनए के अंदर, बी डीएनए आपको दिख रहा है नैरो है, ये इधर से नैरो है बिल्कुल और डीप है, इसके मेजर ग्रुप्स है। और इसमें देखो बिल्कुल फ्लैट है, दिख रहा है ना बिल्कुल फ्लैट फ्लैट जाते हैं। इसके बाद हमारे माइनर ग्रुप्स होते हैं, नैरो और शैलो ए डीएनए में है, बी डीएनए में ब्रॉड और शैलो है, जेड डीएनए में हमारे नैरो डीप है। ये हमारा नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो गया जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए नेटवर्क और अमाइनो एसिड ये सब हम कवर अप करेंगे। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक my videos and share with your friends and subscribe my channel, and please bell the bell icon button.